आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसे कपल की रियल प्रेगनेंसी स्टोरी जो पिछले 3 साल से प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे थे। दोनों मेरे पेशेंट भी हैं और रेगुलर व्यूअर्स भी हैं। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे। शोहर बैरून मुल्क चले गए। जाने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया, नेगेटिव था। और जो खातून थी शोहर के जाने के बाद वो हामिला हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। मामला तलाक तक जा पहुंचा। तो जानिए कि क्या हुआ और ये जानना आपके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस शादीशुदा जोड़े में जो शोहर थे वो दुबई में काम करते थे। छुट्टी पे उन्होंने घर आना था। पाकिस्तान आने से पहले 3 माह पहले उन्होंने मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन की। उनको औलाद की ख्वाहिश थी लेकिन उनका स्पर्म काउंट कम था, लो स्पर्म काउंट था। मुझसे ट्रीटमेंट लिया तो अल्लाह के फजल से उनका स्पर्म काउंट बेहतर हो गया और फिर 1 माह की छुट्टी ली और पाकिस्तान आ गए। और उन्हें मैंने गाइड किया था कि छुट्टी उन्होंने तब लेनी है जब आपके वाइफ की मेंसेस की डेट अभी अभी रिसेंटली ख़त्म हुई हो, ताकि आपके पास पूरा 1 महीना हो, आप औलाद के लिए ट्राई कर सकें। उन्होंने ऐसा ही किया और दोनों हस्बैंड वाइफ ने 1 माह इकट्ठे गुजारा और सारे नेचुरल तरीके जो मैंने उन्हें बताए थे कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट, जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए वो क्या क्या तरीके अपनाएं, उन्होंने उन सब को फॉलो किया। इंटरकोर्स करते रहे। इन द मीन वाइल हस्बैंड की छुट्टी ख़त्म हो रही थी। अभी 3 दिन छुट्टी ख़त्म होने में बाकी थे कि उनके वाइफ की पीरियड की डेट आ गई, लेकिन पीरियड्स नहीं आए। और जब पीरियड की डेट मिस हुए 2 दिन हो गए तो उन्हें डाउट हुआ, खुश भी हुए कि शायद प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया लेकिन अनलकीली प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया और ना ही खातून के अंदर हमल ठहर जाने की कोई किसी किस्म की अलामात थीं। दोनों मायूस हो गए। हस्बैंड की छुट्टी ख़त्म हो गई, वो बैरून मुल्क वापस चले गए। अब जो इस कहानी में ट्विस्ट आता है वो यहीं से आता है। अब हस्बैंड के जाने के 10 दिन बाद जो खातून थी उनकी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी। उनकी तबीयत गिरी गिरी सी रहने लगी, सर में दर्द रहने लगा, चक्कर आने लगे, थकावट महसूस होती थी। अगर थोड़ा सा काम करती थी तो नींद बहुत ज़्यादा आती थी। मुंह का जायका कुछ चेंज महसूस होता था उनको। फिर कुछ भी काम करने को मन नहीं करता था। उल्टी मतली जैसी शिकायत होती थी और पेट में गैस और ब्लोटिंग जैसी शिकायत रहती थी। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा वाइट किस्म का डिस्चार्ज भी, उन्हें वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगा। अपनी इन सारी कंडीशंस को देखकर वो पहले थोड़ी सी परेशान हुई क्योंकि उनके यहाँ पहले औलाद नहीं थी, पहले कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी। तो उन्होंने मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन की और मैंने जब उनकी ये सारी अलामात सुनी तो मैंने उन्हें बताया कि सारी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, हमल ठहर जाने की अलामात हैं, आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। लेकिन वो इंसिस्ट करने लगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट तो हमने किया था, वो नेगेटिव था। अब तो 20 दिन हो गए हैं मेरे हस्बैंड को यहाँ से गए हुए, फिर अब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कैसे। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कहा कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब इस वक्त उनके हस्बैंड को गए हुए 20 दिन हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई कि 3 साल से वो ट्राई कर रही हैं प्रेग्नेंट होने के लिए और अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली है, उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो उन्होंने फ़ौरन खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन पर अपने हस्बैंड से रब्ता किया और उनको बताया कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। लेकिन उनके हस्बैंड का रिस्पांस खुश होने की बजाय कुछ और था। वो चुप हो गए और फिर कहने लगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट तो हम आते हुए करके आए थे तो उस वक्त नेगेटिव था, फिर अब 20 दिन के बाद तुम कह रही हो कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बस फिर शुकूक व शुबहात और इल्ज़ामात शुरू हो गए और तलाक देने तक की बातें होने लगीं। अब जो बेचारी खातून थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, रोती रहीं। उन्होंने मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन की दोबारा। वो बिल्कुल बेकसूर थी क्योंकि मुझे उनकी सिचुएशन समझ आ गई थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी और उनके हस्बैंड का व्हाट्सएप नंबर लिया। अब हुआ यूँ था कि इस बार उन खातून की जो ओवुलेशन थी वो लेट हुई थी, अंडे का इखराज लेट हुआ था। साइकिल के 22 से लेकर 23 डेज़ पे आलमोस्ट उनकी ओवुलेशन हुई और फिर उनके हस्बैंड का स्पर्म उनके एग के साथ मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, एम्ब्रियो बन गया। लेकिन प्रेगनेंसी का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी एम्ब्रियो बना था, ट्यूब्स के अंदर था। ट्यूब्स से एम्ब्रियो फिर
ट्रैवल करने में यूट्रस तक 4-5 दिन लगते हैं उसको, क्योंकि पहले उसकी सेल डिवीजन होती है, एम्ब्रियो थोड़ा सा बड़ा होता है, रैपिड सेल डिवीजन होती है, उसके बाद वो आके यूट्रस में बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है, जिसको इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कहते हैं, और वहीं से फिर आगे प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती है। अब जब उनकी इम्प्लांटेशन जिस टाइम पर हुई थी उस वक्त उनके पीरियड्स की डेट को भी 1-2 दिन ऊपर गुजर चुके थे, और जब इम्प्लांटेशन होती है तो उसके भी 4-5 दिन बाद जो एचसीजी हार्मोन होता है वो यूरिन के अंदर आना शुरू होता है, जिससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई है। लेकिन उन्होंने जिस वक्त टेस्ट किया उस वक्त तो अभी इम्प्लांटेशन ही हो रही थी, तो टेस्ट नेगेटिव ही आना था। टेस्ट नेगेटिव आया, उसके बाद उनके शोहर दुबई वापस चले गए। अब फिर एचसीजी का लेवल लेकिन उनके अंदर बढ़ता गया और प्रेगनेंसी की सिम्टम्स भी आना शुरू हो गई। तो 20वें दिन तक जब उन्होंने अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ये सारी सिचुएशन मैंने उनके हस्बैंड के साथ डिस्कस की, उन्हें समझाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझ में आ गई मेरी बात, एक घर टूटने से बच गया। अभी रिसेंटली वो छुट्टी पर पाकिस्तान वापस आए हैं, उनकी वाइफ 6 माह की हामला है, बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है, बेबी बॉय है, और दोनों बहुत ही खुश हैं। तो अगर किसी खातून में अंडे का इखराज लेट होता है, ओवुलेशन लेट होती है, तो उनमें इम्प्लांटेशन भी लेट होगी, प्रेगनेंसी भी लेट ही कंसीव होगी, और प्रेगनेंसी की जो अलामात हैं, हमल की सिम्टम्स हैं, वो भी देर से ही जाहिर होना शुरू होंगी। इसलिए आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा जल्दी ना किया करें, वरना फिर इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है आपको। अक्सर कपल्स ये देखा गया है कि जैसे ही प्रेगनेंसी की डेट मिस होती है, अगले ही दिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने बैठ जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो परेशान हो जाते हैं। एटलीस्ट आपको 8 दिन तक वेट करना चाहिए, अपनी डेट गुजरने के बाद फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करें। फिर भी अगर नेगेटिव आता है, अभी भी प्रेगनेंसी के चांसेस को जहन में रखें, और मैक्सिमम आप 20 डेज तक वेट कर सकती हैं। उसके बाद फिर आप दोबारा टेस्ट रिपीट कर सकती हैं, ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है कि नहीं। और 20 दिन के बाद भी अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो नेगेटिव आता है, फिर भी अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आप अपना एक ब्लड टेस्ट करवा सकती हैं, बीटा एचसीजी जिसमें देखा जाता है, और उसके साथ साथ पेट का एक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। अगर फिर भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, पीरियड्स नहीं आए, 20 दिन गुजर गए, फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलकर कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रेगनेंसी के मसाइल के बारे में बहुत सारे सवालात मुझसे पूछते हैं, तो जिनको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन चूँकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर किसी को आंसर ना कर सकूं तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। किसी न किसी वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब मौजूद होता है, लेकिन जितनी खुशी मुझे इस कपल के मसले को हल करके हुई ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। और आपसे ये प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था कि आइंदा इस छोटी सी गलती या नासमझी की वजह से किसी का घर न टूटे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।